हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। आज प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइस के ऊपर क्या प्रॉब्लम बन सकती हैं। डाइस बेस्ड क्वेश्चंस आज पूरे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अपना पेन पेपर अपने हाथ में उठा लीजिए और शुरू कर दीजिए मेरे साथ इस वीडियो को देखना। आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डाइस का? डाइस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डाइस में फेसेस कितने होते हैं। तो आप सभी को पता है सर, एक पर्टिकुलर डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं, जिसमें नंबर्स कुछ डॉटेड फॉर्म में लिखे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल मिला के 6 पॉइंट्स आपके पास होते हैं। और इन्हीं 6 पॉइंट को हमें पता है सर, इसको सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। मैंने आपको कई बार ये टर्म यूज कर रहा हूँ, सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस, क्योंकि इसी के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं, ये तो सिंगल डाइस का केस हो गया। मान लो आपके पास डबल डाइस का कोई केस आ जाए, तो 2 डाइस यदि एक साथ फेंकी जाती हैं, तो सामने वाले फेसेस पे जो सामने गिरेगा उस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो भाई पेयर में आएंगे इस बार नंबर, क्योंकि 2 डाइस गई हैं। तो मान लो दोनों ही डाइस 1 1 वाली आ जाएं। पहले पे 1 है लेकिन दूसरे पे 2 हो जाए, फिर 1 और 3 हो सकता है, 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, अगेन 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसे करके आपके पास हर एक नंबर के साथ टोटल पेयर कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे सर टोटल पेयर आपके पास 36 बनने वाले हैं। अब मैंने आपको सामने पूरे के पूरे पेयर लिख के दिखा दिए। पेपर में इतना काम नहीं करना है, एग्जाम में बैठ के ये पेयर ढूंढते नहीं बैठना है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, क्या? जो अभी शॉर्टकट बताने वाला हूं उससे काम करना है। ठीक है, तो आपको ये छोटी सी बात दिमाग में रखना है कि भाई जब भी हमारे पास सिंगल डाइस आएगी तो हमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी रखना है? 6। 2 डाइस का केस आएगा तो 36 बनेगा। और इसका जो हमने शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था कॉइन के अंदर, वो याद आ रहा है आपको? वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे भी लगेगा। वहां पे आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ फेस कितनी है। तो यहाँ पे डाइस है, तो डाइस में नंबर ऑफ फेस आपको पता है कितनी होती है? नंबर ऑफ फेस आपको 6 मिलती है। तो यदि मैं एक डाइस को फेंकता हूं तो 6 की पावर 1 सैंपल स्पेस बनेगी, जिसे हम 6 कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपकी बात 6 दिख रही है। ऐसे यदि हम बात करते हैं कि 2 डाइस यदि मैं थ्रो करता हूं तो 6 की पावर 2 बनेगी, जिसे हम 36 कहते हैं। देखो अभी हमने 36 निकाला। अब मान लो 3 डाइस यदि आप फेंकते हो एक साथ, तो 3 डाइस यदि एक साथ होगी तो 6 की पावर 3 बनेगी, और 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। इसका मतलब हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट आ गया कि कभी भी मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना होंगे डाइस के केस में, तो 6 की पावर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 1 है, 2 है, 3 है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 डाइस का ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। कैंपस प्लेसमेंट की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको इतना लेंदी लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप जितना लेवल में इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, एटलीस्ट उतना तो अचीव कर लें। ये आपके प्लेसमेंट से थोड़ा सा ऊपर तक का लेवल है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लेवल तो कहीं ना कहीं लेके चलना है। कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे लगता है आप 100% बना देंगे। ठीक है, अब ये बात आपने नोट कर ली है, ये छोटा सा शॉर्टकट आपने नोट कर दिया है। तो चलिए 1 बाय 1 हम क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप मेरे बोर्ड पे यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे और फटाफट आप उस क्वेश्चन को, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें, सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको बढ़िया शानदार वीडियो मिल रहे हैं। एक एक चैप्टर पे डिटेल वीडियो मिल रहा है, डिटेल में सारी बातें हो रही है। प्रोबेबिलिटी का ये 3rd वीडियो आप डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन का सिलसिला चालू करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, पढ़ते हैं उसको। इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल 3 और 5। मैंने आपको 2 कंडीशन पहले भी बताई है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। और का मतलब होता है प्लस साइन, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन साइन। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन ने बोला है जो टोटल को मैं सम नाम दे देता हूँ, राइट। जो सम है वो 5 होना चाहिए,
या फिर आपके पास सम 3 होना चाहिए। ये 2 केसेस हमारे को इस क्वेश्चन ने मांगे हैं। तो अब मुझे बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 बनाने के लिए यदि 2 डाइस थ्रो करते हैं तो कौन से पेयर बनेंगे 5 बनाने के लिए। तो आपके दिमाग में सबसे पहले 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा होगा, तो इसको पलट दे तो 4 का 1 के साथ भी तो हो सकता है भाई, एक तो ये बन सकता है। ऐसे आप 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ भी सोच सकते हैं, राइट। तो भाई 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ होगा तो इसका पलट के भी हो जाएगा। तो टोटल मिला के मुझे 5 बनाने के लिए ऐसे 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, 4 पॉइंट दिखाई देते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं 3 बनाने के लिए क्या कंडीशन दिखाई देती है, तो आप कहेंगे सर 1 का 2 के साथ रिश्ता दिखाई देता है और 2 का 1 के साथ रिश्ता दिखाई देता है। तो मुझे यहाँ पे टोटल पॉइंट कितने मिल गए, और का मतलब क्या होता है प्लस, मतलब ये वाले 4 पॉइंट, और यहाँ पे हमें कितने मिल गए 2 पॉइंट। तो टोटल मिला के जो सैंपल पॉइंट मुझे मिले हैं वो कितने हो गए 6। अब मुझे पता है सर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सर प्रोबेबिलिटी होती है टोटल सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। तो भाई प्रोबेबिलिटी हम लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 6/36, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/6। तो माई फाइनल आंसर इज वॉट 1/6। यदि आपके भी यही आंसर हैं तो बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा। वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथियों के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 12। इस बार हमें 2 डाइस को फेंकने पर सम जो चाहिए वो कितना चाहिए 12 चाहिए। टोटल कितना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 12 चाहिए। तो भाई सम यदि 12 चाहिए तो कौन कौन से पेयर बनेंगे मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। तो सर 12 बनाने के लिए 6 का 6 से मिलना ज़रूरी है, तभी 12 बन सकता है, अदरवाइज़ 12 नहीं बनेगा। और 12 बनाने के लिए सिर्फ एक ही ऐसा ये जो पेयर है सामने वो नज़र आता है, इसके अलावा कोई पेयर नज़र नहीं आता है। तो हमारे पास टोटल सैंपल जो पॉइंट मिले हैं वो ओनली ऑन 1 मिला है। तो यदि मैं सैंपल स्पेस की बात करूँ तो 2 डाइस के केस में 36 होती है, लेकिन यदि मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो ये 1/36 हो जाती है। तो माई आंसर इज़ वॉट 1/36। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। सेशन में मज़ा आने लग रहा है तो मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, लाइक करिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। तो क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 11। इस बार फिर से 2 ही डाइस हैं, लेकिन इस बार हमें सिर्फ 11 चाहिए। तो अब 11 बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट आपके दिमाग में आते हैं। तो भाई आपको पता है 5 और 6 का मिलन कर दें तो 11 बनता है, इसका पलटी कर दें तो भी 11 बनता है। भाई 11 बनाने के लिए यही 2 नंबर आते हैं, 5 6 6 5 11, राइट। और कोई नंबर आपके दिमाग में आता है तो आप कहेंगे नहीं सर, बस 11 बनाने के लिए हमारे पास मात्र 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 11 बनाते हैं। तो भाई हमारे पास जो सैंपल पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, मात्र 2 हो जाएगा। तो भाई हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर निकल चुका है। तो भाई ये 2 ऊपर हो जाएगा, 36 नीचे हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/18। नाउ फाइनल आंसर इज 1/18। बड़े आसान आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं मेरे दोस्त। आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा ना। हर क्वेश्चन आप पेपर में 100% बना सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आप नहीं बना पाओ, ठीक है। हर क्वेश्चन बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं हम, एक और क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें एक अच्छा कीवर्ड है उसको समझते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। अब डबलेट का मतलब क्या होता है दोस्त, तो आप लिख लीजिए। डबलेट का मतलब होता है सर बोथ फेस हैविंग सेम नंबर। बस ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। और डुप्लेक्स हमेशा ध्यान, डुप्लेट्स जो भी आप प्रोनाउंस कर रहे हैं ठीक है, समझ लीजिए बस इस कीवर्ड के बारे में। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि भाई जब आपके पास दोनों ही फेस पे समान नंबर आने लग रहे हैं तो ऐसे वो सारे नंबर्स डुप्लेट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 2 डाइस के केस में कौन कौन से नंबर हैं जो सेम फेसेस रखते हैं। तो आप कहेंगे सर 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5,
और 6 इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, ये होते हैं सेम नंबर्स, राइट। तो दोनों फेस पे सेम नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे टोटल जो पॉइंट हमें मिले हैं वो टोटल 6 पॉइंट मिले हैं। यदि मैं आपसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कराऊँ तो आप बोलेंगे सर 6/36, और इसका आंसर फिर से 6 6 36 होता है, तो इसका आंसर फिर से 1/6 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के जितने क्वेश्चन हैं वो समझ आ गए हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए सर अभी तक मज़ा आ गया है, हर क्वेश्चन 100% क्लियर हो चुका है, राइट। फिर आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखने का प्रयास कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा उसमें ध्यान से पढ़िएगा। बोलता है एक डबल डाइस को यदि हम थ्रो करते हैं तो हमें जो सम है वो 5 चाहिए। सम कितना चाहिए? टोटल इज़ गेटिंग 5। तो भाई यदि सम आपको 5 चाहिए तो 5 बनाने के लिए मुझे बताओ कौन कौन से नंबर बनेंगे। तो आप कहोगे सर 1 को 4 से मिला दो तो भी 5 बनता है, तो भाई इसका उल्टा 4 को 1 से मिला दो तो भी तो 5 बनता है। वैसे ये 5 अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे आपने, है ना। ऐसे ही मैं बोलूँ कि 2 को 3 से मिला दें तो भी 5 बनता है, और 3 को 2 से मिला दें तो भी 5 बनता है। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए? तो आप कहेंगे सर मात्र 4 नंबर है। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36। 2 से सिंप्लीफाई कर लीजिए या 4 से कर लो, 4 नाम 36 होती है, 1/9 आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, है ना। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं या समझाए हैं आपको, ध्यान से आपने सारे क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, समझा होगा। मैं इन्हीं क्वेश्चन की अगली वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा वो, लेकिन उसमें शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे जिसमें आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। 5 आएगा तो आपको सीधा पता पड़ जाएगा सर ये 4 ही होता है। आपसे बोल दिया जाए सर 8 है तो भाई उसका सीधा मालूम हो जाएगा सम में 8 में कितने बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में शॉर्टकट मिल जाएंगे। लेकिन आपको इस वीडियो की सीरीज जो भी मैं प्रोबेबिलिटी की चला रहा हूँ, आज तीसरा वीडियो शूट हो रहा है, तो भाई ये तीनों वीडियो आप एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए, सो दैट आपको आगे की जो वीडियो आएगी उसमें और इंटरेस्ट जागेगा और एक से एक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो डाइस के ऊपर ही मिलेगा, लेकिन उसमें शॉर्ट ट्रिक हिसाब से डिस्कस की जानी है। ठीक है, तो कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यदि कोई सुझाव है इन वीडियोस के अंदर कि भाई ये भी होना चाहिए सर, तो आप बिल्कुल वो भी वेलकम है आपके कमेंट्स। लेकिन जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ा आ रहा है आपको वीडियोज़ के साथ तो अपने साथियों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।